हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीईटी का ये जो निःशुल्क बैच आप लोगों का चल रहा है उसमें साइंस श्रृंखला मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। साथ ही साथ इकोनॉमी के भी प्रश्न रहेंगे मेरे साथ, और आगे जैसा भी देखा जाएगा कुछ अच्छे प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उनको भी लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस समय कुछ व्यस्तता है जिसके कारण एक दो क्लास मिस हो सकती है। ये तब तक होगी, तब तक क्या, 4 और 5 आदरणीय मनोज सर के घर पे शादी है, आप लोग जानते ही। तो शादी बीतने के बाद सब लोग लगभग खाली हैं। क्लासें पूर्णतः नियमित तरीके से फिर से चलना शुरू हो जाएगी। तो आज की जो श्रृंखला है दोस्त, उसमें देखते हैं आज के जो प्रश्न हैं, बेहतरीन प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। आप देखिए, हल कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आज फिजिक्स के ही प्रश्न हैं, सिर्फ फिजिक्स के प्रश्न आज देखिए और उनको हल कीजिए। वही आए हुए प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो जब आपके पेपर में सिर्फ आ सकते हैं तो उन्हीं को ही हल किया जाए। ये रहा आपके सामने आने वाला है प्रश्न, जल्द से जल्द आ जाएगा। तो स्क्रीन बोर्ड पर देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और प्रश्न का आंसर कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आंसर कमेंट करते हैं तब ये समझ में आता है कि आप लोग अभी कितनी अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, या फिर थोड़ा भटकाव है, या फिर अभी कुछ कमी रह गई है, उसको सुधार दिया जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर कीजिए। उसके बाद हाँ, 10 प्रश्न हैं आपके पास, और 10 प्रश्न को जल्द से जल्द करने का सोचेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं, 15 से 20 मिनट के अंदर ही इन्हें चालू करने का सोचेंगे। चलिए, बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे आज, क्योंकि व्याख्या जब करते हैं तो समय लंबा जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत करेंगे, समझाने के लिए कर देंगे। आइए, सूरज की कौन सी रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। ठीक है, तो सूरज की कौन सी रोशनी है। देखिए, एक सूरज है, उसकी रोशनी है। ये तो जल्दी पकड़ते हैं आप लोग। अरे, सूरज मतलब सन वाला सूरज, और रोशनी मतलब लाइट वाली रोशनी। ठीक है, हाँ, तो वो सूरज और सन रोशनी मत करिएगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप लोग कहाँ जाते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। तो ये जो रंग रोशनी होती, लाइट होती है, ये जो लाइट होती है, इस लाइट का संघटक होता है, मतलब ये कई रंगों से मिलकर बने होते हैं। तो कौन सा ऐसा इसमें पदार्थ या फिर कौन सी ऐसी क्रिया है जो इसे पूर्णतः रंगों में विभाजित कर देती है, उनके जो रंग होते हैं उनमें विभाजित कर देती है। तो आप जानते हैं जो रंग होते हैं ये 7 टाइप के निकलते हैं रंग। कितने टाइप के रंग निकलते हैं? 7 प्रकार के रंग निकलते हैं। विब्योर आप जानते हैं, विब्योर या बैनी ह पिनाला, ये जानते हैं आप। सातों रंग जो होते हैं ये किसी व्हाइट लाइट में हमेशा निहित होते हैं। तो इसमें से कौन सी ऐसी क्रिया है जो उनको अपघटित कर देती है, विभाजित कर देती है, अलग कर देती है। जैसे आप धनुष में, रेनबो में देखते हैं, जैसे आप प्रिज्म के टुकड़े पर मारिए, प्रिज्म के टुकड़े पर मारिए, देखिए प्रिज्म उत्तर आपके सामने निकल कर आ गया। अपवर्तन की क्रिया जो होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर वो चाहे अभिलंब की ओर झुक जाती है या फिर अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये अपवर्तन होता है। परावर्तन उसी माध्यम में वापस आ जाना, ये होता है। विकिरण आप जानते हैं भाई, ये रेज होती हैं। क्या होती हैं? रेज होती हैं, जिनसे वो क्या बोलते हैं उसे, बहुत सारी क्रियाएं की जाती है भाई, चिकित्सा के क्षेत्र में भी की जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये तीनों आप समझ गए होंगे। उसके बाद उत्तर तो मैंने अभी बताया। एक प्रिज्म का टुकड़ा जो होता है, प्रिज्म के टुकड़े पर अगर लाइट आप डालिए, ऐसे प्रिज्म होता है, इस पर लाइट डालिए तो ये जो रंग होते हैं उन रंगों को 7 भागों में विभाजित कर देता है, विघटित कर देता है। यही है प्रिज्म। प्रिज्म ही इसका उत्तर हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, आप कोई प्रिज्म का टुकड़ा लीजिए या शीशे का टुकड़ा लेते हैं जो प्रिज्म के रूप में होता है, वो यही कार्य करता है। तो आप जानते हैं ना कि ये जो लाइट होती है, डीजे लाइट आपने देखा होगा, डीजे लाइट या रफों पर लाइट देखा होगा, तो एक फोकस लाइट होती है। फोकस लाइट में पीछे जो बल्ब जलता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन उसके बाद जो ये उसका ग्लास लगा होता है ना, ग्लास उसका होता है क्यूबिक रूप, क्यूबिक रूप में होता है, और प्रिज्म के टाइप से उसका बनाया गया होता है। जैसे हीरे का आकार होता है, हीरा भी प्रिज्म के आकार में होता है ना। तो उस तरह से जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो अपने रंगों को बिखेर लेती है। जब रंगों को बिखेर लेती है तो रंग बिरंगा लाइट देखने को मिलती है। और कुछ लोग तो है भाई, अब नया नया करते हैं तो उसपे जो शीशा है, शीशा ही कलरफुल लगवा देते हैं, वो अलग ही बात है। ग्लास का तो अलग बात है, लेकिन वो होता है, कारण क्या होता है? प्रिज्म होता है। ठीक है, आइए
प्रश्न कैसा लगा? अच्छा है ना, बेहतरीन प्रश्न है। चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर कीजिए। प्रिज्म क्या कर सकता है, जरा बताइएगा प्रिज्म क्या कर सकता है। चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़िए और उसका सही उत्तर ढूंढिए। तो प्रिज्म क्या कर सकता है? प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं, प्रकाश को ये प्रतिबिंबित नहीं करता है, प्रकाश इससे आगे निकल जाता है, ठीक है। यह प्रकाश को गुजरने से रोकता है नहीं, ये दोनों बात तो एक ही हो गई भाई, दोनों बात तो एक ही हो गई। चलिए यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर कर देता है, करता है। एक तो ये अच्छा लग रहा है, यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित कर देता है। अपवर्तित करने का मतलब अपवर्तित तो करता है, लेकिन सबसे अच्छा जो राइट आंसर हो जाएगा ये भी करता है, अपवर्तित तो करता है, क्योंकि जब प्रिज्म पर जाता है लाइट जाती है ना, तो वो अपने मार्ग से भटक जाती है, थोड़ा थोड़ा जो लाइटें होती है वो भटकती है, तो अपवर्तित तो करता है, ठीक है। लेकिन जो राइट आंसर, इसका बेस्ट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। ये तितर बितर कर देता है। तितर बितर करने का मतलब कि उनके जो संगठन होते हैं उनको विभाजित कर देता है, ठीक है, विभाजित कर देता है। अभी इसके पहले मैं समझा के आ रहा हूँ कि प्रिज्म क्या करता है। तो लाइट को क्या करता है, उनके जो मूल रंग होते हैं उनमें विभाजित कर देता है, ठीक। चलिए आगे चलें। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, इसका उत्तर कीजिएगा। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं उन्हें कहा जाता है। देखिए इस तरह के दो होते हैं, एक होते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं या इन्हीं को दीप्त वस्तुएं कहते हैं। एक होता है आदीप्त या अप्रदीप्त, आदीप्त या अप्रदीप्त ये होते हैं। तो आ का मतलब भाई, आ का मतलब ही होता है नहीं, आ का मतलब क्या होता है? नहीं। और प्र का मतलब होता है प्रज्वलित होना, प्रकाशित होना, यानी कि ये प्रकाशित होगा, और जहां पे आ लग गया वो प्रकाश अप्रकाशित होगा, अप्रकाशित होगा। मतलब ये होता है कि इनके प्रकाश से ये वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से कौन सी वस्तुएं दिखाई देती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन आप ढूंढेंगे? इसने पूछा है कि जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। प्रदीप्त तो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करेगी, उसकी लाइट में आपको अप्रदीप्त दिखते हैं, तो अप्रदीप्त इसका आंसर हो गया। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त ये प्रकाशित वाला है, वहां मैं लिखा हूं ना, एक प्रकाशित होता है और ये अप्रकाशित होता है। पारदर्शी ऐसी वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। पारभासी, पारभासी का मतलब होता है कि आधा आधा दिखना, धुंधला दिखना, धुंधला घिसा हुआ शीशा होता है ना, उसके आर पार हम लोग कम देख पाते हैं, आधी चीजें देख पाते हैं, धुंधली दिखती है वस्तु। तो ये हो गया पारभासी। तो पारदर्शी, पारभासी ये भी समझ गए। प्रदीप्त क्या होता है ये भी समझ गए। तो उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, अप्रदीप्त, इस प्रश्न का बेस्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आया नहीं हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो इसमें बताइए क्या होता है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित होती है, किस प्रकार संबंधित होती है। तो इसमें अपवर्तनांक पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? अपवर्तनांक पूछ रखा है। और अपवर्तनांक में होता क्या है? तो होता यह है भाई, अपवर्तनांक बराबर आपके हवा का चाल, हवा के प्रकाश की चाल, हवा के प्रकाश की चाल हो जाएगी, ठीक, और बटे पदार्थ वाला चाल हो जाएगा, पदार्थ की प्रकाश की चाल, ठीक है, पदार्थ की प्रकाश की चाल। देखिए दोनों की चाल मिल गई, तो किसमें है? पदार्थ, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए अपवर्तनांक बराबर हवा में प्रकाश की चाल और साथ में पदार्थ में प्रकाश की चाल, दोनों के प्रकाश की चाल से आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो अपवर्तनांक आ जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, डेरिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं, क्योंकि इसको जब लिखना चाहेंगे सी से प्रदर्शित करेंगे, फिर पदार्थ से प्रदर्शित करेंगे, तो उनका मात्रक निकल के आएगा, सामने आ जाता है। तो उस तरह से बहुत लंबा समझ आएगा, प्रोसेस लंबा है, ठीक है। चलिए बाद में बताते हैं हमको। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 4 हो गए। 4 प्रश्नों के बाद ये 5वां प्रश्न आपके सामने है। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, बहुत जल्दी मैं आज समाप्त करूंगा क्लास को बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। क्या हुआ? अभी तक सूरज और रोशनी के चक्कर में पड़े हैं आप। प्रश्न नंबर 5वां आ गया भाई, वो पहला प्रश्न था, ठीक है। आइए, इतना ज्यादा ना भटका कीजिए आप लोग। लीजिए, रोशनी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, यहाँ भी मिलिए इनसे। जिस सामग्री से रोशनी यानी कि लाइट पारित हो सके उसे कहा जाता है। अभी अभी मैंने बताया कि जिसके आर पार जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी,
पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सके, तो यही बात कर रहा है इसमें। तो उसमें पूछा था कि कुछ और, इसमें कुछ और, ट्रांसुलेशन, ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होता है, अपारदर्शी, ओपेक अपारदर्शी होता है, ये जो होता है ये पारभासी होता है, पारभासी होता है, और ये ओपेक हो गया, अपारदर्शी होता है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता है, अपारदर्शी हो गया। और ट्रांसपेरेंट, ये अभी बताया मैंने, इसी को कहते हैं हम लोग इसी को हम लोग पारदर्शी कहते हैं भाई, इसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं। और पारदर्शी के आर पार देखा जा सकता है, लाइट आर पार जा सकती है, पूरी तरीके से देखा जा सकता है, रोशनी यहाँ से वहां जा सकती है, रोशनी इधर से इधर जा सकती है, रोशनी का मन करेगा इधर रहे चाहे उधर रहे, दोनों तरफ जा सकती है, ठीक है। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलें। पांचवा हो गया, छठे प्रश्न पर आइए। टिंडल प्रभाव क्या है भाई? टिंडल प्रभाव, ये जो टिंडल प्रभाव होता है ना, कि क्या बोलते हैं उसे, प्रकाश का अपने मार्ग से क्या मार्ग में फैल जाना, टिंडल प्रभाव, प्रकाश का अपने मार्ग में, जैसे कि आप लाइट मारते हैं ना, फ्लैश मारते हैं, फ्लैश एक ही जगह पे होता है, ये मोबाइल हो गई आपकी, मोबाइल में यहाँ फ्लैश हो गया, जो लाइट मारते हैं आप, लाइट इस तरह से फैल के जाती है, तो इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है भाई? प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। अपवर्तन इसमें नहीं होता है, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का फैल जाना, प्रकाश का क्या होना, फैल जाना, टिंडल प्रभाव, प्रकाश का फैल जाना ही क्या है? टिंडल प्रभाव। शुद्ध रूप में बता रहा हूँ, एकदम देसी भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जब नियम पढ़ेंगे तो ये होता है कि पानी का हो जाए, पानी में से आप लाइट को गुजारिए, तो लाइट जो होती है, लाइट वहां से टकराकर अपवर्तित होकर प्रकीर्णित हो जाती है, फैल जाती है अपने रास्ते से, तो प्रकीर्णन की क्रिया हो गई ना, फैल गया ना प्रकाश, वही तो मैंने बताया, जब प्रकाश फैल गया तो वही हो गया आपका टिंडल प्रभाव, उसको टिंडल प्रभाव भी कहते हैं, प्रकाश का फैलना भी कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन भी कहते हैं। आप जो समझना चाहिए समझ लीजिए, उत्तर आपका यही होगा। अब शब्दों को उसे घुमाकर आपका एग्जामिनर आपको उलझा देता है, बस और कुछ नहीं करता है। चलिए क्या करें, स्लो हो जाए, ज्यादा स्पीड है, ज्यादा स्पीड हो तो स्लो हो जाए भाई। चलिए थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, ये मैंने सिंपल सा तरीका बता दिया था, सिंपल सा इसका मतलब बता दिया था कि भाई ये बताइए, चाल जो होती है, दूरी जाएगी और समय जाएगा, दूरी और समय जाएगा, दूरी और समय जाएगा, मीटर पर सेकंड तो होगा ही, मीटर पर सेकंड होगा ही होगा, ये तो मात्रक बन गया। किसमें है मीटर पर सेकंड भाई? मीटर पर सेकंड, देखिए मीटर पर सेकंड इसमें, मीटर पर सेकंड इसमें, मीटर पर सेकंड इसमें, दोनों तीनों में मीटर पर सेकंड है, और ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर सेकंड है, ये मीटर सेकंड है, इसको काटिए पहले, तो 3 बचे। अब जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और जानते हैं निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है, निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब सोच सकते हैं आप, तो निर्वात में प्रकाश की चाल भाई, प्रकाश की चाल बहुत खराब है इसकी चाल, 3 गुणे 9 8 है ना, 3 गुणे, उत्तर गलत दिया गया है, उत्तर गलत दिया गया है भाई। अच्छा हाँ, 3 गुणे है तो सही है, उत्तर सही तरीके से लिखा नहीं गया है। 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये सही उत्तर है। देखिए लिखा गया है, लेकिन ये ऐसे होगा, यहाँ होगा, ये पावर पे होगा 8, और ये इन्वर्स किया गया है। यही अभी मैंने आपको उस दिन बताया था कि चाहे इस तरह से लिखो, चाहे इसको ये वाला पावर के ऊपर ले जाओगे, ये इन्वर्स बना देगा, ठीक है। ये लिखिए या वो लिखिए, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई लिखिए, ये आपकी मर्जी, ये मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको इस तरह से प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो 3 गुणे 10 की घाते 8, 3 गुणे 10 की घाते पावर 8 हो गया, 8 हो गया, मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो गया, ठीक है। चाल यही होती है इसकी। तो निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, ये भी बताया मैंने, बता सकते हैं कोई लोग? निर्वात में ध्वनि की चाल, निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है, ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे भैया, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जितने लोग हैं सब लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? सबसे
सबसे अधिक किस में होती है, ये कमेंट करिए। दोनों कमेंट कीजिएगा कि सबसे ज्यादा किस में होती है और ध्वनि का निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है। दोनों तो अपोजिट ही बनेंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा प्रश्न है, दोनों समझ में आ जाएगा। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? प्रकाश की गति निम्न में से अधिकतम किस माध्यम में होती है? अभी अभी बता के आ रहा हूं मैं, अभी अभी बता के आ रहा हूं कि प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है, या प्रकाश की गति क्या होती है। निर्वात। निर्वात का मतलब यार जहां पर हवा भी ना हो, जहां पर उससे टकराने के लिए, उसे रोकने के लिए हवा भी ना हो, हवा भी न हो, मतलब इसी को कहते हैं निर्वात। निर्वात, वात मतलब हवा, वात मतलब हवा, निर मतलब नहीं, निर मतलब नहीं, वात मतलब हवा, निर मतलब नहीं, यानी कि यही हो गया निर्वात। ठीक, आपको लीजिए हिंदी और संधि भी पढ़ा दिया है मैंने, हिंदी और संधि भी पढ़ा दिया, तो कहाँ गया निर्वात। निर्वात में प्रकाश से टकराने के लिए, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के लिए कुछ नहीं होता है, इसीलिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश के बहुत से गुण होते हैं भाई। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, विवर्तन होता है प्रकाश का, प्रकीर्णन होता है प्रकाश का, अपवर्तन होता है प्रकाश का, परावर्तन होता है प्रकाश का विवर्तन तो हो गया ना। हाँ, तो इतने गुण हैं प्रकाश के पास कि आप क्या ही कहूं, बहुत गुण होते हैं प्रकाश के पास। बस हाँ, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, 1 मिनट के लिए। हाँ बताइएगा इस प्रश्न को, तो इस प्रश्न को बताइए, कुछ मैं हल कर लूँ तो। हेलो, क्लास में है, थोड़ा सा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में निकलते हैं, बताते हैं। आइए, तो आइए ये देखिए क्या है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। देखिए एक क्वांटम सिद्धांत के साथ मैं अगर बता दूं आपको, एक होता है प्लांक नियतांक या प्लांक सिद्धांत भी इसे कहते हैं। प्लांक सिद्धांत या प्लांक नियतांक भी इसी हिसाब से कहते हैं, इसी बेस्ड पर इसको मिला हुआ है। तो बताइए प्लांक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई प्लांक है, ये देखिए आपको प्लांक मिल गए, चारों ऑप्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ के नाम से मिल गया। क्वांटम सिद्धांत या प्लांक सिद्धांत इसे कहते हैं, प्लांक नियतांक भी होता है। प्लांक ने जो डेरिवेट किया था, जो नंबर दिया था, उसी को प्लांक नियतांक कहते हैं, ये भी आप जानते रहिए। ये देखिए हो गया, इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। कितनी जल्दी हम लोगों ने 10 प्रश्न पे पहुंच लिया, सोच सकते हैं आप लोग। अगर हम लोग बेहतर तरीके से प्रश्न को हल करते हैं या फिर अपनी स्टडी अच्छी रखते हैं, बेहतर तरीके से करना चाहेंगे, अपने प्रश्नों को हल करना चाहेंगे, तो कितनी जल्दी हमने समझाते हुए आपका प्रश्न इतना जल्दी हल कर लिया कि आप समझ नहीं सकते हैं। 10 प्रश्न पर आ गए, 10वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है, मेरे देखने में लास्ट है, हाँ लास्ट, चलिए लास्ट ही है। चलिए 10 प्रश्न हो गए, फिजिक्स के 10 प्रश्न थे, बेहतरीन प्रश्न, अच्छे प्रश्न, आपको मजेदार तरीके से समझाने लायक प्रश्न है और आपको समझने लायक प्रश्न है। चलिए तो देखिए, रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है, रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। विचलन मतलब ये होता है कि सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, बहुत दूर से दिख जाए, ताकि बहुत दूर से दिख जाए, कौन सा रंग ऐसा होता है? तो भाई ये तो नॉर्मल सी बात है। अरे आपके लाल खतरे की झंडी, उसी को कहते हैं ना, बहुत दूर से दिख जाती है। ट्रेन को स्टॉप करने के लिए या किसी चीज को स्टॉप लेने के लिए कौन सी लाइट जलाई जाती है? रेड लाइट ना। रेड लाइट एक एरिया होता है, रेड लाइट नाम इसलिए रखा गया उसका। तो आप समझ सकते हैं सारी बातें। यहाँ पे भी आइए, क्या बैगनी है, क्या पीला है, क्या नीला है? अरे सब नहीं मिल पाए तो ये देखो लाल तो है ना। खतरे की झंडी, खतरे की झंडी, खतरे की झंडी कौन सा रंग होता है? लाल। रुकना किससे होता है? लाल से। इसके आगे मत जाओ, किससे होता है? लाल से। यहीं पे स्टॉप कर जाओ, किससे होता है? लाल से। आप बोलिए मत, इस रंग को लगा दीजिए, लोग अपने आप रुक जाएंगे, यही होता है खतरा। तो ये देखिए विचलन इसका सबसे कम होता है, बहुत दूर से दिख जाता है, इसलिए इसी को लगाया जाता है ट्रेन के आवागमन में। और कहीं पर भी स्टॉप होना हो, बहुत दूर से दिख जाता है, इसलिए इसको ही लगाया जाता है। कौन से रंग को लगाया जाता है? लाल रंग को, क्योंकि इसका विचलन कोण बहुत कम होता है, बहुत कम विचलित होता है, सीधे दिख जाता है कि हाँ वो लाल रंग का लगा हुआ है, कुछ तो खतरा है, कुछ तो बात है वहाँ पे।
इसीलिए इसको लगाया जाता है। तो कैसी लगी क्लास दोस्त जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं यशवंत गौरव आप लोगों के साथ हमेशा बना रहता हूँ, आप लोगों की सफलता के लिए हमेशा परिश्रम करता रहता हूँ। तो अपने इस भाई को कम से कम लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।